आज हमको पहुंचते पहुंचते करीब 10:30 बज गए और खाना खा के हम सो गए थे। अब जो आप देख रहे हो ये सुबह का दृश्य है। सुबह भोलेनाथ के मंदिर के पास आप देख सकते हो सुबह की मॉर्निंग इतनी खूबसूरत सुंदर थी भाई साहब कि बस उठते ही साथ आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ऐसी जगह भी हैं। भोलेनाथ की कृपा से सुबह बढ़िया हलवा मिला और चाय मिली मंदिर ट्रस्ट की साइड से। हमने इसका सेवन किया प्रसाद के रूप में और फिर हम निकल पड़ते हैं आसपास का माहौल देखने। तो आप ये जो देख रहे हो ये ट्रस्ट की धर्मशाला है। यहाँ पे आपको 10 रुपये में कंबल और रहना खाना फ्री रहता है। चारों तरफ ये छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं जिसमें आपको खाने पीने का सामान, प्रसाद और होम स्टे वगैरह अवेलेबल है। सुप्रभातम मेरे मित्रों। अब आप ये सीन देख रहे हो ना, ये सीन है भाई सुबह का। रात में हम करीब 10 बजे बेस कैंप मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पे रात में 10 बजे पहुंचने के बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पाया, मतलब भंडारे में, और कंबल लिए। 10 रुपये पर कंबल के हिसाब से हमको मिला और हम बढ़िया वहाँ पे मंदिर की ट्रस्ट वाली धर्मशाला में फ्री ऑफ कॉस्ट खा के और सो गए। मंदिर में सभी भक्तों के लिए फ्री है। इसके बाद सुबह उठे हम। सुबह हमने बढ़िया से चाय नाश्ता किया। सुबह हलवा और चाय हमको मंदिर की ट्रस्ट की साइड से मिला प्रसाद के रूप में, और प्रसाद पाने के बाद हम आ गए मंदिर के पास। मंदिर के आसपास ही सारी धर्मशालाएं हैं। ये आप देख रहे हैं ना, जो ये पीछे ये लकड़ी का बना हुआ मंदिर है भाई। 2009 इस पे डला हुआ है। 2009 में ये मंदिर को बनाया गया था। पूरा लकड़ी पे डिजाइन मंदिर है, ऊपर टीन सेट है। और बाकी ये मंदिर की सुंदरता भाई, सुबह की सूर्य की रोशनी की चमक में ऐसे नज़र आती है ना भाई कि इसके आगे सोना भी फीका है। ये भोलेनाथ का नज़ारा है और पूरा शिवालिक रेंज आप यहाँ से दिखाई पड़ रही है आपको। आप सुबह जब उठते हो ना, पूरा जो है सनलाइट सुबह की यहाँ पे मंदिर की साइड आती है। मंदिर में सिरगुल जी महादेव विराजमान है। इन चूड़धार महादेव को हम सिरगुल महादेव भी बोलते हैं। इसकी अपनी एक मान्यता है, कथा है। सिरगुल जी जो हैं वो, जैसे हम शिवाजी महाराज को भगवान भोलेनाथ का अंश है या उनका अवतार मानते हैं, ऐसी पहाड़ों में सिरगुल जी महाराज जो हैं, सिरगुल महाराज भगवान भोलेनाथ का अंश थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, योद्धा थे, वॉरियर थे। और जो है गरीबों की मदद करना, जो परेशान लोग हैं, जो जिनको कोई परेशान कर रहा है उनकी हेल्प करना, पहाड़ों की रक्षा करना, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग सिरगुल जी महाराज को भगवान भोलेनाथ का ही अवतार मानते हैं और उन्हीं के नाम पे चूड़धार महादेव का नाम सिरगुल महादेव भी पड़ा है। ऐसे करके हमने सिरगुल जी महादेव के दर्शन करे, चूड़धार महादेव के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे प्राचीन एक स्वयं निर्मित आपको शिवलिंग अंदर मंदिर के अंदर देखने को मिलेगा। और 2-4 घंटे रुकने के बाद हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। हम निकलते हैं अब ऊपर, जो कि पीक होता है आपका चूड़धार महादेव का। वो पीक की साइड आपको महादेव की मूर्ति दिखाई पड़ती है। तो वहाँ से करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता आपको और तय करना है सुबह। तो 10:30 बजे हम वहाँ से निकले। तब हमें रास्ते में एक जो है चूड़ शिला, इसको चूड़ शिला बोलते हैं, चुड़िया शिला हम इसको बोलते हैं। और इसको आपको नाग शिला के रूप में भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये जो चट्टान है ये पूरी खड़ी चट्टान है। अब इसके ऊपर जाना ये आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ऊपर जाने में आपको ऊपर एक छोटा सा मान्यता है कि वहाँ पे जो उनके भक्त हैं उन भक्तों को जो है पत्थर स्वरूप में उनका मूर्ति जो है विराजमान है। तो ऐसे करके हम चढ़े। अब खड़ी चट्टान थी, खड़ी चट्टान पे चढ़ने के लिए बैग हमने नीचे रख दिए। पकड़ने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आप अपनी रिस्क पे भोलेनाथ का नाम लेके ऊपर बढ़ते जा रहे हो। लकड़ी का एक छोटा सा सपोर्ट था, उस सपोर्ट के थ्रू हम चट्टान पे ऊपर पहुंचे। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई पकड़ने के लिए कुछ है नहीं है, चट्टान की स्लोप पूरी नीचे साइड है, मतलब सीधा खड़ा है वो। तो अब मैं पैर कहाँ रखूँ? तो पैर जमाने के लिए मुझे थोड़ी सी ग्रिप की ज़रूरत थी, इसलिए जूते भी नीचे उतार दिए थे, क्योंकि पैर में एक ऑटोमेटिक ग्रिप होती है जो कि खुरदुरे पत्थर पे आराम से जम जाती है। ऐसे करके देखो मैंने पैर को बड़ी आसानी से जमाया और उंगलियों को, आगे वाली जो पैर की उंगलियां होती हैं उसको टाइट कर लिया और आखिरकार मैंने ये वाला पैच
क्रॉस कर लिया। ऊपर एक और बंदा खड़ा था, ये पहले पहुंच चुका होगा तो दर्शन करके ऊपर का व्यू आराम से जो है एंजॉय कर रहा था। ऐसे करके हम ऊपर पहुंच जाते हैं और देख सकते हो आप, ये ऊपर का पूरा नज़ारा है। और ये कुछ पत्थर के रूप में उनका जो है ऐसा रखा हुआ है, उनको हम बोलते हैं कि यहाँ पे इनके दर्शन करने आपको आना चाहिए। ये जो है चूड़ा था, जो चूड़ा का पूरा परिवार, चूड़ा एक शिव भक्त था और चूड़ा के नाम पे ही यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ हैं उनका नाम चूड़धार महादेव पड़ा। तो ये पूरा चूड़ा की फैमिली है। और यहाँ करके जो है पूरा 360 व्यू आप इस चट्टान के ऊपर से आके देख सकते हो। पहाड़ों की ऊंची ऊंची रेंज आपको दिखेंगी, स्नो कवर आपको माउंटेन दिखेंगे। और अभी कैमरे में ऐसा दिख नहीं रहा होगा, बाकी सुबह का नज़ारा बाई गॉड बहुत अच्छा होता है भाई। अब यहाँ तक आते आते हमने नागशिला के भी दर्शन कर लिए, चूड़ाशिला के दर्शन कर लिए और आराम से चलते जा रहे हैं। हमें जाना है अब 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर, और वहाँ तक पहुँचने में आपको करीब 2-2.5 घंटे का समय और लग जाएगा। तो बैग में हम जो रख के लेके आए थे, मैं बताया था ना आपको, ड्राई फ्रूट्स रख लेना है, आपको सेव मुरमुरे रख लेने हैं, आपको जो है कुछ ग्लूकोज का पैकेट रख लेना है, और आपको मखाने रख लेने हैं, जो रोस्टेड मखाने, और वो अपने पॉकेट में आप डाल लो। तो आराम से आप खाते खाते, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। हर 5 से 10 मिनट में आपको बॉडी को एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंटिन्यूस वर्क करती है। और ऊपर से बॉडी को किस किस चीज़ से लड़ना है भाई, हवा से लड़ना है, सीधा सनलाइट से लड़ना है भाई, वहाँ के जो है ऑक्सीजन शॉर्टेज उससे लड़ना है। आपको बराबर बॉडी को जो है फिजिकल मूवमेंट हो रहा है तो एनर्जी देना भी ज़रूरी है, हाइड्रेट भी रखना है। ये सारे जो है फैक्टर्स होते हैं कि आप पहाड़ों में किस तरीके से, आप स्वस्थ जैसे जा रहे हो ना वैसे ही आपको स्वस्थ वापस भी आना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्फी स्टिक ले गए थे, सेल्फी स्टिक से बस एक फ़ायदा रहा कि आप दूर का नज़ारा भी जो है कैप्चर कर पा रहे हो, आपका अपना पूरा जो है बॉडी मूवमेंट आ भी जाता है और पीछे का आपका जो है माउंटेन्स रेंज भी आ जाती है। सेल्फी स्टिक बहुत काम की है। अगर आप सिंगल जाते हो तो आप ट्राईपॉड वाली सेल्फी स्टिक ले जाओ, कहीं पे भी माउंट कर दो, आराम से अपने आप को शूट करो, फील करो, देखो। बस यही सब वहाँ भोलेनाथ का जो है चारों तरफ का माहौल आपको दिखाई पड़ता है। मन में आप बस भोलेनाथ को भजते रहो, बाकी बाहर आप क्या कैप्चर कर रहे हो, क्या देख रहे हो, वो सब भोलेनाथ ही है। ये मत सोचो आप कि यहाँ पे पहाड़ों को देख रहे हो या आप बात कर रहे हो, हवा को फील कर रहे हो, या फिर आप पहाड़ बैठ के जो है रेस्ट कर रहे हो और बस कंटिन्यूस देखते जा रहे हो। वो ही भोलेनाथ है भाई। भोलेनाथ तो ऊपर शिवलिंग में विराजमान है, लेकिन जो रियल है ये सफ़र का मज़ा है। मैंने बोला ना, जो सफ़र है ना, कण कण में यहाँ पे आपको शिव विराजमान दिखाई पड़ेंगे अगर आपकी श्रद्धा उनको देखने की है। बस पहाड़ों को गंदा मत करो भाई, ये चीज़ बड़े ध्यान से रखना कि पहाड़ अगर गंदे हो रहे हैं ना तो कभी कहीं ना कहीं हमको ही उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कुछ मूर्ख लोग, पढ़े लिखे लोग, यंग लोग ऐसे आते हैं जो नीचे से सारा सामान लेके आते हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो जाती है, चाहे वो चॉकलेट्स हो जाते हैं, आपके लेस कुरकुरे के रैपर हो जाते हैं, खाने के बस गंदे लोग यहीं पहाड़ों में फेंक जाते हैं। शंकर भगवान की जय। ये देख, हम फिर आ गए। तुम्हें क्या समझा था रे? हम नहीं आएंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चल भाग। थोड़े ऊपर आ। बाप का, दादा का, भाई का, बहन का, भैया का, भाभी का, मम्मा का, पापा का, सबका हिसाब देगा रे ये सत्तू और रोहित भाई। भोलेनाथ के आशीर्वाद से सबके हिस्से के दर्शन करके आएंगे। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, चूड़धार टेम्पल से आप जब ऊपर पीक की साइड जाते हो तो आपको एक ऑफिशियल रास्ता मिलता है और एक मिलता है पीछे वाला रास्ता जिस पे हम लोग आए हैं। देखो, ऑफिशियल रास्ते पे ट्रैक बना हुआ है, लेकिन वो करीब 1 घंटे का रास्ता ज़्यादा आपको पड़ेगा। तो हम लोग पीछे वाले रास्ते से आए, ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीछे हम नागशिला के भी दर्शन करते हुए आए और आखिरकार आगे हम मेन ट्रैक पे मिल जाते हैं।
बट यहाँ पे आपको चढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है भाई, क्योंकि अब आप पीक पे चढ़ रहे हो। आप जा रहे हो 12,000 फीट पे, 10,000 फीट से डायरेक्ट 2,000 फीट आप ऊंचाई पे जा रहे हो। और अभी देखो आप, ये पूरा चट्टानों के बीच में हम पहुँच गए हैं एक ऐसे पॉइंट पे, यहाँ से हमारी पीक दिखाई देने लगी है। और सबसे बड़ी बात, इतने ऊपर पहुँचने के बाद आपको 360 व्यू तो नज़र आएगा ही आएगा। पूरा पूरा चारों तरफ का आप एक विदाउट रोक टोक आप चारों रेंज देख सकते हो, चारों तरफ की। और ऊपर चल के आपको भोलेनाथ की बड़ी सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति भी दिखाई देगी। उस मूर्ति के नीचे एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में आर्टिफिशियल गुफा है हालांकि वो, उस गुफा में आपको एक पंडित जी दिखाई देंगे। पंडित जी आपको प्रसाद देंगे, आपको जो है दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे अगर आप उनसे पूजा करवाते हो। दिया बत्ती भी जला सकते हो आप, लेकिन हवा वहाँ पे बहुत तेज़ चलती है, तो आपको अपने हिसाब से जो है दिया बत्ती करनी पड़ेगी। बाकी भोलेनाथ की जो श्रद्धा है वो तो मन में है। दिया बत्ती ऐसी हवा में जले तो अच्छी बात है, ना जले तो मन का दिया जला के रखो भाई। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं। देखो भाई, यहाँ पहुंचने की जो खुशी है ना, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि चूड़धार महादेव की एकदम ऊंचाई पे, टॉप पे पहुंचना अपने आप में भाई एक अचीवमेंट है। क्योंकि 12,000 की फीट की ऊंचाई पे पहुंचना, कंटिन्यूस इतना लंबा ट्रैवल करना बाई रोड और फिर बाई ट्रैक, आप भोलेनाथ ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, बाकी आप अपने दम पे तो यहाँ नहीं पहुँच सकते हो। ऐसे करके हमने भोलेनाथ का बढ़िया से जो है यहाँ पे रुके। अब ये पीक पे हमने बैग वगैरह सब रख दिए थे, जूते वूते नीचे उतार दिए और हम यहाँ पे रुके करीब 2 घंटे। अब आप सोचो 2 घंटे यहाँ पे रुकना अपने आप में एक भाई सुकून देने वाला है। यहाँ पे रुके, हमने भगवान भोलेनाथ का भजन किया, हमने भोलेनाथ के गाने गाए और हमने जो है लोगों को अच्छे से मोटिवेट किया, जो लोग हमें सुन रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करी। जो नए नए यंग लोग थे भाई, सब 30 के नीचे ही वाले थे। तो यहाँ पे नए नए लड़के आए, बोले भैया आप कहाँ से आए हो। हमने बताया उसको, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियो शूट कर रहा था, शॉर्ट शूट कर रहा था। तब उनको पता चला कि यार मैंने भी बहुत सारे ट्रैक भगवान भोलेनाथ की कृपा से कर रखे हैं। किन्नौर कैलाश हो गया, श्रीखंड कैलाश हो गया, आपका आदि कैलाश हो गया, आपका पंच केदार हो गए आपके, है ना, अमरनाथ हो गया, आपका काठमांडू पशुपतिनाथ हो गए। ये सब भोलेनाथ के दिव्य स्थान है। और ऐसे दिव्य स्थानों पे पहुंचना मतलब एक अपने आप में खुशी की बात है यार। मतलब इसको शब्दों में बयां करना मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बयां कर पाएगा। बाकी ये सब भोलेनाथ के भक्ति समझ सकते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भाई। और यहाँ पे हमने कुछ पल को एंजॉय किया, फील किया। ये देखिए आप, भगवान भोलेनाथ की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नश्वर शरीर है, इसको खत्म हो जाना है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। 30-35 के पहले आप ये सारे ट्रैक कर लो। केदारनाथ हो गया आपका, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, चूड़धार महादेव, अमरनाथ, ये सारे ट्रैक कर डालो। जय करो पीर बजरंगी बोल, हर हर महादेव। कल क्या हो क्या पता, पहाड़ में दे दुनिया को तू जाने। बोले शंकर हर हर महादेव। चूड़धार महादेव की इस यात्रा में आपको, अगर आप बहुत अच्छे से चलते हो एक नॉर्मल स्पीड में, तो आपको करीब 8 से 10 घंटे लगेंगे। और पहले दिन ही अगर आप 5 से 6 बजे निकलोगे तो आराम से दिन ढलने के पहले आप यहाँ पीक तक पहुँच जाओगे, दर्शन कर लोगे। और एक नाइट आप मंदिर के पास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रस्ट की साइड से स्टे कर सकते हो। और चाय नाश्ता, खाना पीना, रहना रुकना सब वहाँ पे फ्री है। हम लोग लेट निकले थे, इसलिए हमें दूसरे दिन सुबह दर्शन मिले थे, क्योंकि पहले दिन तो हम आके रात के 10 बजे सो गए थे खाना पीना खा के। और अगले दिन हमने सुबह एकदम सूर्योदय के साथ ही 7 बजे के करीब मंदिर के दर्शन करे। और 10:30-11 बजे हम ऊपर पीक पे पहुंच गए और करीब 1:30 बजे तक हम ऊपर रुके, 1:30-2 बजे तक। और चारों तरफ का माहौल भाई ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि बस यहाँ से वापस नहीं जाए, बस देखते रहें, पहाड़ों को देखते रहें, यहाँ फील करते रहें भाई। इतना प्यारा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ पे ही विराजमान हैं। और उनके पास का जो माहौल है वो इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक, इतना शक्ति देने वाला था कि आप
फील ही नहीं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि आप इतना लंबा बिना खाना पीना खाए इतने ऊपर तक आ गए हो। तो ये सब भोलेनाथ का ही कृपा है, उनका ही चमत्कार है भाई। आम आदमी के बस की तो नहीं। अगर वो ईगो में ही आता है कि अरे कितना 10 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर कोई चीज़ है क्या, हम तो चढ़ जाएंगे, भाई ऐसे नहीं चढ़ पाओगे आप, ऐसे नहीं चढ़ पाओगे। वही भोलेनाथ यहाँ पे आपको पहुँचा सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जो मिट्टी के सारे गम, भोले बम भोले बम भोले बम भोले तो रहा है ना भाई, आप शायद जीते जी जन्नत में आ गए हो। नाम तो सुना होगा ना भाई। भाई बहुत सारे लोग ऐसे मजाक मजाक में बोल देते हैं चल जन्नत की सैर कराते हैं। तो जन्नत की सैर अगर आपको करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में से, और आपको भोलेनाथ के ऐसे स्थान पे आना पड़ेगा जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ आपको भोलेनाथ ही भोलेनाथ दिखाई दें। इसके अलावा कोई मोह नहीं, कोई मोह का जंजाल नहीं, कोई माया नहीं, कोई काम नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई अपने मिलने जुलने वाले नहीं। जो है सब भोलेनाथ है, सब ही सब जगह शंकर ही शंकर है। तब जाके आपको यहाँ पे जन्नत फील होगी। हालांकि यहाँ तक आने के लिए लोगों को जो है अपने अंदर विल पावर चाहिए पड़ता है, और भोलेनाथ का बुलावा तो सबसे पहले है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं भाई। लास्ट में उनका जो है प्लान फेल हो जाता है ऐसे करके। लेकिन हमें तो भोलेनाथ ने जब जब बुलाया भाई हम तो पहुँचे, सब छोड़ के पहुँचे। बस हमारे ऊपर तो बहुत कृपा है भोलेनाथ की। आखिरकार 2-2.5 घंटे वहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बैक ट्रैक की साइड, नीचे अपने बेस कैंप की साइड। और वहाँ पे हमें 2 बज जाते हैं। 2 बजे हम निकलते हैं। पता चलता है कि एक मूर्ति के बाजू से एक आपको रास्ता गया है। अगर आप ऑफिशियल रास्ता लेना चाहते हो तो पहले नीचे उतरो आप, फिर आप ऑफिशियल ट्रैक पकड़ो। लेकिन हमने फिर जो है एक नया ट्रैक पकड़ा। लोकल लोग उसी ट्रैक से चढ़ते उतरते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम बचता है। और आखिरकार हम उतर के एक बुग्याल टाइप में आ जाते हैं। 2 घंटे उतरते हैं करीब, और यहाँ पे आके हम कुछ अपनी पेट पूजा करते हैं जो कि हम खाने के लिए रखे हुए थे। जैसे सेव मुरमुरे हो जाते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, पानी हो जाता है और ग्लूकोज हो जाता है। ऐसे करके हमने अपनी पेट पूजा की, एनर्जी ली थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमें लंबा चलना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रही भाई कि जब आप सुबह मंदिर में उठते हो तो मंदिर में पानी जो आता है ना वो लिफ्ट के थ्रू आता है। मतलब कोई ऐसे उनका एक मैकेनिकल सिस्टम लगा होगा जो नीचे से पानी ऊपर तक लाता है। तो पहाड़ में पेड़ वगैरह गिरते रहते हैं हवा की वजह से, तो वो बताया कि भाई पेड़ गिर गए हैं रात में, इसलिए सुबह पानी नहीं है। तो भाई सुबह ना पीने के लिए पानी था, ना आपको ब्रश करने, ना फ्रेश होने, ना आपको नहाने, कुछ के लिए भी पानी नहीं था। आप चाहो तो वहाँ पे बोतल खरीद सकते हो। बोतल के रेट वही 50-60 रुपये, और कहीं कहीं 70 रुपये भी थे, क्योंकि हम बहुत हाइट पे थे। तो हमने थोड़ा बहुत पानी इतना ले लिया था कि हम खाली पी सकते हैं। अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें पानी पीने की भी नीड पड़ेगी, और हम चलते हैं उतरते हैं तो हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने बिना कुछ करे बस थोड़े से पानी से अपने आप को पवित्र कर लिया, और पंडित जी से पानी डलवा लिया सर पे, और हमने मंदिर के दर्शन वगैरह करके सीधा पानी की बोतल भर के हम अपने मंदिर के दर्शन किए, हमने मूर्ति के दर्शन करे, और हम नीचे साइड उतरने लगे। आखिरकार हमको पूरा दिन हो गया उतरते उतरते, और फिर वही समय आ गया कि हमारे को सनसेट मिल गया। अब देखो ये हम एक ऐसे रास्ते पे आ गए हैं, यहाँ से ही हम जब निकले थे एक दिन पहले, जब सूर्योदय के टाइम निकले थे, अभी जो है सनसेट के टाइम हम नीचे उतर रहे हैं। भाई इतना प्यारा सीन था यहाँ पे, एक बढ़िया सा बुग्याल था, घोड़े जो है घास खा रहे थे, और हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मिलते हैं। और हमारा ब्लॉगर पीछे रह गया है, कहाँ रह गया है पता नहीं। देखो वो भाई हमारा ब्लॉगर वो आ रहा है, देखो। और हमने चश्मा भी लगाने है, तो इससे ना क्या है क्वालिटी बढ़ जाती है, फ़ोटो अच्छी दिखने लगती है, आपके आई कांटेक्ट सही नहीं रहते। तो देखो फाइनली हमारा ट्रैक होता है कंप्लीट। भोलेनाथ की कृपा से हम रात के 10-11 बजे अपने रूम में पहुंच जाते हैं। हर हर शंकर महादेव। भगवान की जय।
फ्रेंड्स, भोलेनाथ की कृपा से आज का दिन हमारा नौराधार में सुबह हुई है। हम कल रात में पहुंच गए थे करीब 9:30-10 के करीब, और फिर वही जो रूम में रुके थे उसी में आके हमने फिर से चेक इन कर लिया। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा रही, हमें सकुशल अपनी यात्रा संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी बीच में हमने बहुत अच्छी अच्छी जो है मेमोरीज बनाई, और बहुत अच्छे अच्छे हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। भोलेनाथ की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको फील किया, और बढ़िया आराम आराम से चलते रहे और कुछ खाते पीते भी रहे। जो अपने साथ सामान ले गए थे वो भी करते रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जो जो कपड़े वपड़े थे कुछ यहाँ पे निकाल के रख गए थे, और कुछ खाने के लिए ले गए थे। और रात में आके अपन शायद 11-12 बजे सो गए थे। हाँ, 11-12 बजे सो गए होंगे, 12 बजे, क्योंकि आके फिर बढ़िया गर्म पानी से बेहतरीन नहाया। बॉडी एकदम जो है स्ट्रेस फ्री हो गई। गर्म पानी हील कर देता है बॉडी को। और जो थकान थी वो थकान भी लगभग अब थोड़े से बस पैर के जो नीचे वाला हिस्सा है वो दर्द हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं। मेंटली लेकिन फ्रेश है। और फिर ऊपर पहाड़ों पे 2 दिन से हमने रोटी तो खाई नहीं थी, है ना, तो रोटी सब्जी तो खाई नहीं। दाल चावल, राजमा चावल, मैगी और जो अपने साथ ले गए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वही खाते रहे। कल आके फिर हमने होटल में बढ़िया से 1 नंबर खाना खाया भाई। दाल तड़का और रोटी और बढ़िया बटर वाली दाल खा के, और बढ़िया बॉडी को अच्छा खासा जो है एक एनर्जी मिल गई। और आज सो भी लिया, और उठे। रोहित भाई बढ़िया नीचे गए, चाय लेके आए, गर्मा गर्म चाय पी भाई, 1 नंबर चाय बनाई थी। और आज का माहौल आप अगर देखो, मैं आपको दिखाऊं तो ये माहौल अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कुछ भाई बादल वाला माहौल आज हो रहा है। मतलब कल जब हम लोग निकले थे ना, कल नहीं परसों इसी समय पे जब निकले थे ना हम, तो बढ़िया 1 नंबर चिलचिली धूप थी। आज तो बादल हैं और भाई हवा भी चल रही है, तो लगता है कि खुशनुमा जो पहाड़ों वाला एक माहौल होता है ना, मतलब एकदम हल्का हल्का सा फॉग और कोहरा टाइप का, और धूप निकल रही है फिर छुप रही है, ये माहौल आज बाहर का है भाई। तो मतलब पहाड़ों में पता नहीं कब मौसम क्या करवट ले ले, ये अपने आप में एक बहुत रोचक लगता है यार। तो आज का हमारा प्लान ये है, आज का हमारा प्लान अब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि आज 28 है ना, थर्सडे, गुरुवार हुआ है आज। तो आज का पूरा दिन है, तो आज तो दिन सब करो हम जहाँ पे भी जाएंगे ना वो ट्रैवलिंग में निकल जाएंगे। क्योंकि पहाड़ों में यार आपको 15 से 20 किलोमीटर सफ़र करने में बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 1 घंटा लगता है। तो हम सोच रहे हैं आज यहीं आसपास का कोई अगर 40-50 किलोमीटर की रेंज में कुछ है तो वो विजिट करते हैं। वैसे पता चला है अभी कि जैसे आपको भी पता होगा, जहाँ पे शिव विराजते हैं वहाँ पे शक्ति जरूर रहती है। शक्ति मतलब माता का मंदिर, जो एक फेमस मंदिर होता है। लोग वहाँ पे जाते हैं, पहले शिव के दर्शन करते हैं, शक्ति के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर एक हरिपुर धर है। जैसे ये नौहर धार है ना, ऐसा हरिपुर धार भी है। वो हरिपुर धार में माता का बहुत फेमस मंदिर है, और वहाँ इनको जो है शक्ति के रूप में ये लोग सभी लोग पूजते हैं। और हम भी माता के दर्शन करने का सोच रहे हैं। तो अभी बढ़िया से नहा धो के, अभी करीब 10 तो 9:30-10 तो बजने ही वाला होगा, तो हम निकल जाएंगे 11 बजे तक। और आज माता के दर्शन करके शाम तक हम रिटर्न हो लेंगे। तो शाम तक मुझे लगता है कि अपन सोलन या फिर चंडीगढ़ पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल का पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। और हम अगर घर पे भी पहुंचेंगे ना तो वो शनिवार सैटरडे तक हो जाएगा हमारा टाइम। बस यही टाइम लेके आए थे। बाकी ट्रैक हम 3 दिन का सोच के गए थे कि भाई तीसरे दिन वापस आएंगे, लेकिन हम ट्रैक में दूसरे ही दिन वापस आ गए। उसके पीछे का भी रीज़न ये है कि भाई ऊपर हवा बहुत ज़ोरदार थी पहला, दूसरा ऊपर पानी का बहुत शॉर्टेज था। पानी मंदिर के आसपास जो है पानी नहीं था, लिमिटेड पानी था। मतलब उतना ही था कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते थे। और भोलेनाथ के बढ़िया दर्शन हो ही गए थे। और मुझे लगता है ऐसे स्थान पे आपको ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी जो यहाँ से और भक्त लोग जाते हैं उनके लिए भी वो सारी सुविधाएं मिले। तो जिनके दर्शन हो गए वो अपने नीचे सिटी में आ जाओ, कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। और बाकी भोलेनाथ चाहते तो रुक भी जाते, लेकिन भोलेनाथ ने आदेश दिया, हम भाई चले आए। अभी इस बीच में यार एक प्रॉब्लम हो गई, मतलब छोटी सी है, माइनर है, लेकिन बड़ी भी है। कि यार जो भी डेटा हमने मोबाइल में स्टोर किया था, करीब 40-50 GB का डेटा हो गया होगा।
स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक भाई जो भी वीडियोस थी, जो भी ब्लॉग्स की वीडियोस थी, जो भी फ्रेम्स थे, जो भी फोटोज़ थी, इस बीच में थोड़ी बहुत अपलोड भी करते रहे। भाई की तो सारी मेरी मोबाइल में थी, तो इसकी तो पूरा डेटा चला गया भाई। मैंने तो फिर भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाल ही दिया था, लेकिन भाई वीडियोस सारी वाइप आउट हो गई हैं भाई। अब आप बोलेंगे कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पेनफुल है कि यार आप 24 तारीख से रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई एडिट करने के बाद हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, अपने घर वालों को दिखाएंगे, और इधर पे आए भाई मोबाइल को देखा तो कुछ मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी, दिमाग से उड़ गया यार। पता नहीं कैसे क्या हो गया, इतने सालों से सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक जो एनर्जी है भोलेनाथ, बस उनने ही आदेश दिया होगा और सारा डेटा वाइप आउट हो गया भाई। कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी, रिकवरी तक नहीं बचा भाई, रिकवरी भी नहीं हो सकता। तो बस ये भोलेनाथ का इतना तो रहा कि भाई मेमोरी के तौर पे रोहित भाई के मोबाइल में जो भी स्टोरेज है उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे अपने छोटे छोटे मूवमेंट, उसी मूवमेंट में कहीं कहीं मैं भी आ गया, क्योंकि मैं तो अपना स्टोर कर ही रहा था और रोहित भाई तो है ही है। मतलब इन्होंने अपना सारा अपनी मेमोरी बना रखी थी। बस जो एक अच्छी फोटोज होती हैं, हम सोचते हैं ना फोटो खिंचवाएं, चलो वाह 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 भाई इसके मोबाइल में खिंचवा लेते हैं, वो मेरे मोबाइल में थी। उसके मोबाइल में बस ऐसे ही था कि हाँ भाई रिकॉर्ड कर लिया तो, लेकिन ठीक है एक याद के तौर पे कि हाँ भाई हम इतने ऊपर गए थे, ये देखो ऐसा नजारा था। उसके पास तो वो है ही है भाई, मेरे पास सिर्फ फोटो जो अपलोड हुई हैं वो ही है, इसके अलावा वीडियो मेरे पास अपनी एक भी नहीं बची, एक भी वीडियो नहीं है, ना रील के लिए, ना शॉर्ट्स के लिए, ना यूट्यूब के लिए। तो ये थोड़ा सा दुखद है। बाकी सुखद क्या है, हमें अपने भोलेनाथ के दर्शन मिले, सुकून मिला, और भोलेनाथ ने हमेशा कुशल और जैसे हंसते हुए हम निकले थे ऐसे ही हंसते हुए यहाँ पे हम वापस आए। और भाई ये अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला है यार, बहुत सुकून देने वाला है। मोबाइल वोबाइल ये तो सब हाँ यार, ये तो सब चलते फिरती चीजें हैं यार। आदमी के अंदर अंदर सुकून होना चाहिए, और ये जो सुकून इधर है ना, वो मोबाइल में हम मोबाइल में बयां नहीं कर सकते, वो आप समझ नहीं पाओगे। हाँ ये जरूर लग रहा होगा सोचने में कि यार बंदे ने इतना रिकॉर्ड किया, डिलीट हो गया, अरे कैसे डिलीट हो गया। गुस्सा भी आती है, अगर कोई और होता तो अरे तुम्हें चलाना नहीं आता मोबाइल, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हमारा रोहित की जगह भाई और कोई होता ना, मेरे को भर भर के गाली देता भाई कि साला तुम्हारी वजह से हम रिकॉर्ड भी नहीं करे, हमने फोटो भी नहीं खिंचाई, एक भी फोटो नहीं मिली भाई उसको। तो यार मैंने तो अपनी फिर भी 50% फोटो डाल रखी थी। मेरी मेमोरी लास्ट जो है 12 घंटे की वाइप आउट हुई है, लेकिन बंदे की मेमोरी 24 तारीख से वाइप आउट हो गई। बहुत यार, मतलब हेट हो गई भाई, हेट हो गई यार, इतने सालों से मोबाइल चला रहा यार। खैर देखो, अब जुड़े रहे आप यात्रा गुरु 29 के साथ, आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। ओए शंकर भगवान की जय। भाई 28 मई है आज और सुबह के 9 बज रहे हैं, और हम जो है अपना रेस्ट करने के बाद रात में बहुत थक गए थे और हम निकल आए हैं बाहर। ये चूड़ेश्वर रिसोर्ट हमारी होटल है, और ये चारों तरफ का माहौल आप देख सकते हो। देखो जब हम परसों आए थे ना, मतलब 2 दिन पहले, भाई ये पहाड़ पूरे साफ विजिबल थे। आज फॉग है मुझे लगता है, और बादल बहुत नीचे हैं, और आसमान भी खुला नहीं है। आज की ट्रैक के दौरान लगता है कि ऊपर हो सकता है बारिश हो जाए, होना भी चाहिए क्योंकि ऊपर पानी की बहुत शॉर्टेज है यार। ये नौराधार का मेन रोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे यहाँ से ही मिल जाते हैं। आपको कैब करना है, टैक्सी करना है, आपको जो है बस चाहिए है, तो टाइम टू टाइम आती रहती है। होटल वगैरह वहाँ पे खाने पीने की होटल्स हैं, ये रुकने के लिए है, बहुत कुछ है यार। मतलब नौराधार एक बढ़िया अच्छा सा एक टाउन है जहाँ से आपको भोलेनाथ की यात्रा बहुत बढ़िया से करने को मिल जाएगी। जय भोलेनाथ। भोले 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 महादेवा महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। सर से तेरे बहती गंगा, नाम तेरा हो दाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा, तेरा डमरू डम डम। ओए शंकर भगवान की जय। यस फ्रेंड्स, तो आज का नौराधार का बस स्टे यहीं तक का था। आज
सुबह 11 बज गए हैं और 11 बजे हम लोग नहा धो के फ्री हो गए हैं। अब यहाँ से सारा पैकअप हो गया है, बैग पैक हो गया है। अब जाना किधर है अभी ये तो डिसाइड नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि हमारा ट्रैवल टाइम थोड़ा कम हो तो हम राजगढ़ साइड ही जाएंगे। अब नौराधार से आगे हालांकि 40-45 किलोमीटर एक हरिपुर धार है, वहाँ पे बहुत बढ़िया जो है माता जी का टेम्पल है, जैसे शिव शक्ति जो होते हैं उनके साथ माता जी भी विराजमान है। तो वहाँ पे हमारा टाइम बस यहाँ से 2-2.5 घंटे जाने का, फिर वापस आने में मुझे लगता है कि दिन ढल जाएगा और रात भी हो जाएगी और हमारा जो है डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से वापस सोलन साइड ही कुछ ऐसा विजिट करते हुए जाएं तो बढ़िया सा है। तो अभी एक बकेट लिस्ट में हमारा नाम आया है बारू साहिब गुरुद्वारा। ये बहुत बढ़िया वैली में बसा हुआ एक अच्छा गुरुद्वारा है, इसको बोलते हैं द वैली ऑफ डिवाइन पीस। वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और यहाँ से अभी नीचे उतरते हैं, देखते हैं बस का कैसा क्या सफ़र होने वाला है। बाकी माहौल आप चारों तरफ का देख लो। अभी थोड़ी सी 11 बजे धूप अच्छी खासी आ गई है, सुबह टाइम तो बादल थे। नहा धो के हम और हमारा रोहित भाई हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम सब फ्री हो गए हैं और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स नौराधार में आते ही साथ हमने होटल ऑप्शन तलाशने शुरू करे और हमारी तलाश यहाँ पूरी हुई, जहाँ नाम है होटल चूड़ेश्वर रिसोर्ट। चलिए अंदर चलते हैं। होटल के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया से स्टे ऑप्शंस बने हुए हैं। ये नीचे का आपका जो है ग्राउंड फ्लोर है, इस पे आप देखते हैं ये वाले रूम भी बने हुए हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो जो भी हर एक रूम में 3-4 बेड लगे हुए हैं। ऊपर आपको जो है यहाँ से जाने के बाद फैमिली रूम भी मिलेंगे और अगर 6-7 पर्सन भी हैं तो भी इस होटल में आराम से जो है आप एक सिंगल रूम में आ सकते हैं। होटल के ओनर बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं। यस अंकल जी, हाय। हाँ हेलो अंकल जी। हाँ एकदम सब बढ़िया अंकल जी। देखिए अगर हमारे व्यूअर्स आते हैं नौराधार अपने चूड़ेश्वर ट्रैक पे, तो मैंने बताया जैसे मैं आपके यहाँ रुका, मुझे अच्छा लगा 2 दिन और आपका व्यवहार, आपकी जो है सर्विस बहुत बढ़िया लगी। विनय भाई भी था, विनय भाई ने भी बहुत अच्छी हमें सर्विस दी। तो आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, अगर वो आएंगे तो आप किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट करेंगे? ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज आपको दी वो फैसिलिटीज देंगे। इन एडिशन उनको पोर्टर की जरूरत है, म्यूज की है, हॉर्सेस की है, लोकल टैक्सी की जरूरत है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर वो आपका रेफरेंस देके आते हैं तो 20% स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। क्या बात है, दैट वुड बी एडिशनल डिस्काउंट। ये देखिए व्यूअर्स, आपके लिए ये बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर आप चूड़ेश्वर ट्रैक पे आते हो तो आपको यहाँ पे स्टे ऑप्शन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आप यहाँ पे स्टे करिए, अगले दिन आप यहाँ पे अगर कुछ सामान भी ड्रॉप करके जाते हो तो आप जब आप लौट के आओगे तो वहाँ से आप सामान भी पिक कर सकते हो। तो ये जी अंकल जी थे, इनका नंबर वीडियो में आपको पीछे दिख रहा होगा। अगर आप बुकिंग भी करना चाहते हो, 1-2 दिन पहले भी बताना चाहते हो कि हम इस डेट पे आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस बाबा रोहित, बताओ भाई फिर अब कहाँ का प्लान है अपना चलने का? प्लान जो है बाबा साहेब के पास जाने का है। देखो भाई यहाँ से हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो बारू साहेब गुरुद्वारा होने वाला है, जो राजगढ़ से थोड़े दूरी पड़ेगा। देखते हैं, अभी हम भी पहली बार जा रहे हैं। बाकी द वैली ऑफ डिवाइन पीस के नाम से वो जाना जाता है। और अभी हम लोग जो है आवारा परिंदे जैसे घूम रहे हैं, जहाँ पे भी उड़ते हुए हमें हल्ट मिलेगा हम वहाँ रुक जाएंगे। भाई अब हो गया सब यहाँ से नौराधार से निकलने का टाइम। बढ़िया से अच्छा सनलाइट है, हवा बढ़िया चल रही है। हम दोनों भाई रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। देखते हैं कैसा क्या माहौल होने वाला है। जुड़े रहे हैं आप यात्रा गुरु 29 के साथ। फ्रेंड्स ये जो ट्रैक है चूड़ेश्वर महादेव का ट्रैक, ये ट्रैक अपने आप में एक कंप्लीट ट्रैक है। यहाँ पे आने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको सोलन, चंडीगढ़ से सोलन आना पड़ेगा। सोलन से फिर आप नौराधार की बस पकड़ेंगे। नौराधार जितने भी बजे उतरते हैं आप, उतरने के बाद यहाँ पे चारों तरफ जो है खाने पीने के, रहने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। 500 से 800 रुपये रहने का और 150 से 200 रुपये पर पर्सन खाने का यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पे बढ़िया स्टे करके सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक पे निकल जाएं, क्योंकि ट्रैक 8 से 10 घंटे का ट्रैक है। आप कम्प्लीटली ऊपर मंदिर तक पहुँच जाएंगे। बीच में आपको स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप जैसे सपोज़ करो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलने के बाद थक जाते हो तो आपको वहाँ पे भी रुकने का ऑप्शन है। यहाँ से सबसे पहले 6 किलोमीटर बाद एक ऑप्शन है, फिर अगले 6 किलोमीटर बाद एक ऑप्शन है जिसको हम तीसरी बोलते हैं, और तीसरे के बाद फिर डायरेक्ट आपको मंदिर के पास रुकने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। बीच में आप अगर कहीं पे भी रुकते हो तो आपको 300 रुपये पर पर्सन चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें खाना इंक्लूड रहता है। और अगर आप ये ट्रैक वन शॉट में करते हो सीधे मंदिर
तक, तो मंदिर पे पहुंचने के बाद आपको सिर्फ 10 रुपये आपको कंबल के पे करना है। बाकी रहना और खाना समिति की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने इच्छा अनुसार दान डाल सकते हो दान पेटी में, बाकी वहाँ पे रहने खाने का खर्चा नहीं लगता है। और फिर इसके बाद आप चूड़ेश्वर महादेव के दर्शन करो, आप वहाँ पे रुको, शाम तक रुको, आप अगले दिन भी रुक सकते हो, डिपेंड करता है वो कि आपके पास टाइम है कि नहीं। इसके बाद आप फिर पीक पे भी जा सकते हो, जो जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति बनी हुई है, वो भी करीब मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और वो सबसे ऊपर टॉप पे, वहाँ की ऊंचाई जो है 12,000 फीट पड़ती है। ऐसे करके ये पूरा सिस्टम जो है चूड़ेश्वर महादेव का हो जाएगा और आपको इसमें ज़्यादा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए और आपके अंदर जो है एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ट्रैक आपके लिए ही बने हैं। भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा आपको भोलेनाथ बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप आने के लिए तैयार हो कि नहीं, सबसे बड़ी ये बात है। अब इस बीच में इस ट्रैक के दौरान थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो है ध्यान भी रखनी है, जैसे पीने का पानी आपको अपने साथ हमेशा कैरी करना है। भाई आप ये मत सोचो कि पानी का वेट ज़्यादा है तो हम रखें कि नहीं रखें, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई नहीं भी मिलता है कभी कभार तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आदमी खाए बिना तो रह सकता है, पानी के बिना वो ट्रैक नहीं कर सकता। तो आपको पानी के साथ ट्रैक करना है। और दूसरी बड़ी चीज़, आपको छोटे कदमों से ट्रैक करना है। जितने आप हल्के कदम, छोटे छोटे कदम रखोगे उतना कम थकोगे। और आपको जब पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ते टाइम आपको अपना जो वेट है वो ऐसे आगे साइड रखना है, जिससे आप पीछे गिरो ना, आपके पैर लड़खड़ाए ना। और आप अगर कोई पत्थर पे पैर रख रहे हो तो पहले पत्थर को चेक कर लें कि वो हिल तो नहीं रहा है, कहीं उसके नीचे जो है गड्ढे तो नहीं है। क्योंकि अगर पैर एक बार अनबैलेंस हुआ ना तो फिर इंसान जो है ना उसके साथ अनबैलेंस होता जाता है और फिर गिरने लगता है, गिर जाता है आगे साइड। तो ऐसे में अनहोनी हो सकती है, इस अनहोनी पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। हाँ, और इस बीच में अगर आपको खाने पीने के लिए कुछ सामान जैसे वहाँ का अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी करके ले जाओ, आप मुरमुरे ले जाओ, आप जो है कुछ और अपने घर का बना हुआ आइटम ले जाओ, क्योंकि वो हम थोड़ा सा सूट कर जाता है। पहाड़ों में हमें जो है ज़्यादा तेल मसाले सूट नहीं करते हैं, पेट ख़राब होने का खतरा रहता है। थोड़े बहुत आप अपने साथ गोली दवाइयाँ भी ले जाओ, जैसे उल्टी की हो गई, आपको वीकनेस हो गया, आपको फीवर हो गया, आपको कोल्ड हो गया, आपका पेट ख़राब हो गया, ये सारी आपको टैबलेट भी अपने साथ रखनी है। कोई भी ट्रैक पे जाओ, ये बेसिक सावधानियाँ हैं, सावधानी से जाओगे ट्रैक आप बराबर कंप्लीट करके और अपने गंतव्य की साइड लौट के आओगे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी मेन बात, आप अपने साथ जो भी प्लास्टिक ले जा रहे हो, बोतल है या फिर आप कोई भी रैपर वाली चीज़ें ले जा रहे हो, इसमें पॉलीथीन का रैपर है, भाई उसका कोई वजन नहीं होता है। जैसे यहाँ से ले जा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी के साथ वहाँ से वापस लेके आओ। हर ट्रैक का ये उसूल होता है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जितने भी ट्रैक हमारे पास बने हुए हैं वो ट्रैक सारे साफ़ सुथरे और क्लीन रहें, क्योंकि प्लास्टिक ही पहाड़ों को गंदा करते हैं और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे विनय भाई की है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ से पानी की बोतल तो लेके जाते हैं, लेकिन पानी की बोतल वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। अभी इधर से पानी की बोतल का वजन 1 लीटर होता है, वहाँ से कोई वजन होता है क्या? लेकिन वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग पहाड़ों में आ रहे हैं, उनको देख के ज्ञान देने का तो मन करता है, लेकिन फिर अपन अपना ज्ञान अपने पास रख लेते हैं। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। फिलहाल तो थोड़ा पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको नौराधार के आगे जाना है कि हमको हमारे सोलन की साइड जाना है। बाकी सब आप देख रहे हो, ये नौराधार का पूरा माहौल है। और इस माहौल में अगर आप आना चाहते हो तो भाई मई जून तक आप यहाँ आ जाओ। जुलाई में बारिश पड़ने लगेगी तो लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी आने वाले को कौन ही रोक सकता है। जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ। अभी हम बैठे हैं नौराधार में और नौराधार का ये मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको बस लगी हुई मिलती है, इससे 2 बस खड़ी है, शिमला, हरिपुदार, नौराधार, राजगढ़, सोलन। यहाँ पे बराबर हर आधे घंटे 1 घंटे में बसेस आती रहती हैं। तो आप जब भी नौराधार आओ तो सोलन से, चंडीगढ़ से, शिमला से आपको डायरेक्ट बस यहाँ तक मिल जाएगी। भैया नौराधार से राजगढ़, सोलन, शिमला की बसेस चल रही हैं सारी फुल। हमें भी सीट नहीं मिली, हमने करीब 3 बस छोड़ दी हैं। सोचा पीछे वाली बस में सीट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। और अभी हम दोनों भाई इधर बैठ के जा रहे हैं बोनेट पे और आगे अब पहुँचेंगे राजगढ़ या सोलन साइड। बने रहे यात्रा गुरु 29 के साथ।
देखो भाई जी, ये है सोलन बस स्टैंड। आप देख रहे हैं हिमाचल में। अगर आप नौराधार से होते हुए चूड़धार महादेव की यात्रा करना चाहते हैं और आपको कालका चंडीगढ़ से डायरेक्ट नौराधार की बस नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको सोलन आना पड़ेगा। सोलन चंडीगढ़ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, हर 10-15 मिनट में बस चलती रहती है और सोलन से ही आपको आगे की शिमला की या फिर और बाकी जगह की बस मिलेंगी। तो ये आप देख लो, ये है सोलन बस स्टैंड। बहुत बढ़िया सा जो है अच्छा स्पेसेस है भाई। अगर आपको शिमला होते हुए आगे नारकंडा, कुफरी या किन्नौर वैली निकलना है या किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश जाना है, तो आपको ये वाले बस स्टैंड को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका नाम है सोलन। सोलन होते हुए आप आगे यहाँ से 100 किलोमीटर शिमला, फिर उसके आगे होती है नारकंडा, होते हुए बाकी आप रामपुर और रिकांगपिओ तक जा सकते हो। ये शिमला का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको हर 15-20 मिनट में कहीं ना कहीं शिमला के लिए, नारकंडा के लिए या फिर चंडीगढ़ के लिए, कालका के लिए, नौराधार के लिए, राजगढ़ के लिए बसें आराम से मिलती रहती हैं। यात्रा गुरु 29 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चूड़धार महादेव की यात्रा के लिए हमें डायरेक्ट बस नहीं मिल रही थी चंडीगढ़ कालका से, तो हमने वहाँ से पूछ के पता किया तो बोले पहले सोलन जाओ। सोलन आ गए। सोलन आने के बाद अब यहाँ से आपको नौराधार की लगी बस मिलती रहती है। अगर नौराधार की बस नहीं मिलती है तो आपको राजगढ़ जाना पड़ेगा और राजगढ़ से आपको नौराधार की बस मिलती रहती है। फ्रेंड्स, इस पूरे ट्रैक के दौरान हमने एक ही चीज़ सीखी है कि आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर लो, वही होगा जो भोलेनाथ ने आपके लिए लिखा होगा। भाई हमने बराबर जो है सोचा था, वैसा ही भोलेनाथ ने हमारे को करवाया। हम शाम को चढ़ते उतरते जो है अपने रूम में आ गए थे और हमने बराबर जो है होटल पे खाना खाया। फिर 2 दिन से रोटी सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो रोटी सब्ज़ी खाई और हमने फिर वहाँ पे जिस रूम में हम अपना सामान खाली करके गए थे, मतलब जो ज़्यादा बैग था उसको कम करके गए थे, वहीं रूम में आके हम दोबारा रुक जाते हैं और हम सोते हैं बराबर। मतलब 8 से 9 बजे तक हमारी थकान पूरी उतर जाती है। सुबह उठ के हम नहा धो के अब डिसाइड करते हैं जाना कहाँ है और आखिरकार फिर हमें पता चलता है कि यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर हरिपुर धार में माता का मंदिर है। जैसे शिव जहाँ बसते हैं वहीं पे शक्ति बसती हैं, तो भाग्यानी माता का मंदिर वहाँ पे है। पहले हमने तो प्लान किया वहाँ चलते हैं, लेकिन फिर शायद माता का बुलावा नहीं होगा, तो हमारा वो जो 2-2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम था जाने का, वो बढ़ रहा था। हमने कहा कि हम बैक ट्रैक पे चलते हैं, बैक जर्नी पे चलते हैं, वहाँ पे जो भी पड़ेगा हम वहाँ रुक जाएंगे। फिर उसके बाद हमने जो बस ली, वो बस हमने राजगढ़ सोलन तक की ले ली। तो राजगढ़ में हम उतरे और राजगढ़ से फिर हमने सोलन तक की दूसरी बस पकड़ ली और आखिरकार सोलन से हमें चंडीगढ़ तक की डायरेक्ट बस मिल जाती है। कुछ प्यारे से नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप बस से भी जाते हो आपको टनल्स मिलती हैं, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये पूरा ट्रैक रहा भगवान भोलेनाथ की कृपा से। आप भी इस ट्रैक पे आइए, जब भी आपको समय मिले भरपूर आनंद लीजिए। अपने शरीर को, अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए आपको लाइफ में साल में या 2-3 महीने में आपको एक ट्रैक तो ज़रूर करना चाहिए। उससे आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली फिट रहती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे करके फाइनली जो है हम 3 से 4 बजे के करीब सोलन पहुंच जाते हैं। सोलन से हमें चंडीगढ़ पहुंचने में करीब 8-8:30-9 बज जाते हैं और हमें फिर वहां से डायरेक्ट अपने घर की ट्रेन मिल जाती है। इस पूरे ट्रेवल का जो भाई खर्चा है, वो खर्चा बहुत ना के बराबर है, क्योंकि पहाड़ों पे जब आप ऊपर जाते हो, मंदिर के पास ही रुकते हो, तो ऊपर खाने पीने का खर्चा लगता नहीं है। नीचे जब आप नौराधार में रुकते हो, 2-3 दिन भी रुकोगे, तो आपका खर्चा आराम से 4 से 5 हज़ार के बीच में निपट जाए।